हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी पोल्ट्री फार्मिंग में किसानों को एफसीआर बढ़िया कैसे लें, 1.5 1.4 का एफसीआर कैसे लें। साथ में जो है मुर्गे को जो प्रॉब्लम होती है, खिचखिच की प्रॉब्लम है, पतली पीठ की प्रॉब्लम है, पेट में पानी भरने की प्रॉब्लम है, अधिकतर बीमारियों से हम निदान कैसे पा सकते हैं, इस पे हम पूरी जानकारी विस्तार से आपको देंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि अधूरा वीडियो देखने से अधूरी जानकारी मिलती है, कोई फायदा नहीं होता है। मैं आपका परिचय करा रहा हूं। मेरे साथ में हमारे मित्र अमरेश कुमार जी गया बिहार से हैं, और अमरेश भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पहले अमरेश भाई ने हमारे पास से पोल्ट्री फीड हैमर ग्राइंडर मशीन लिया था और उससे फीड बना रहे थे। अभी सर ने हाल ही में लोन करवाया, और लोन करवाने के बाद में आज बड़ा पूरा ऑटोमेटिक 500 केजी का प्लांट सर ने लिया है। और सर हमारे पास में यहाँ पर आए, फैक्ट्री भी विजिट की है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं सर आप? ठीक। पूरा नाम और पता बताइए सर प्लीज विस्तार से, थोड़ा नजदीक ले आइए। मेरा नाम अमरेश कुमार, गया डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। थोड़ा सा पास में ले आइए, खड़े हो जाइए। गया में कहाँ से हैं अमरेश भाई? गया से मेरा फार्म 7-8 किलोमीटर है। कितने हजार का फार्म है आपका? 4,000 का है। 4,000 करके है। अच्छा, कब से करते हैं? ये लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो उस समय मेरा मतलब रनिंग फार्म रेडी था, डालने वाले थे, लेकिन ब्रेक हो गया, मतलब झटका होने वाला था झटका। लेकिन जैसे ही देखें कि मार्केट में ये है, उस समय डालने वाले थे, लेकिन सुने कि लॉकडाउन लग गया है, चूजा मतलब डालने वाले थे, लगभग 4 साल के समय। हाँ। आपने पोल्ट्री फीड हैमर ग्राइंडर मशीन कब लिया था? पिछले साल लिए सिंगल फेस में 4 HP सिंगल फेस। कैसी चल रही है सर मशीन? ठीक चल रही है सर, मशीन तो टन चल रही है। बढ़िया चल रहा है, सिंगल फेस से बढ़िया चल रहा है। हाँ, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, 1 घंटे में कितने निकाल देती है? तो 1 घंटे उस तरह से हम उसको नापे नहीं है, मतलब जरूरत के हिसाब से 1 टन एक बार बना लेते हैं। अच्छा। और फिर 1 टन जब जरूरत रहता है सब 1 टन मिक्स करके बना लेते हैं, इस तरह से। आज ऑटोमेटिक प्लांट लिया है आपने जी। आप सेलिंग करेंगे काम बिजनेस? सर सेलिंग के तो विचार बन रहा है, देखिए अब धीरे धीरे। नहीं, करना भी चाहिए भाई, सब किसान ही करते हैं। खैर कोई बात नहीं, वो आपका इशू। तो साथियों, ये थे हमारे मित्र अमरेश भाई गया बिहार से। सर किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है एफसीआर के लिए और बीमारियों के से बचने के लिए, जो मैं आपको बात बता रहा था अमरेश भाई, अभी मैं सर को बता रहा था कि आप अपने फार्म में घुसिए, चाहे आप छोटे फार्मर हो या बड़े फार्मर हो, आप फार्म के अंदर घुसिए और अंदर खड़े होकर आप देखिए कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा है। मतलब आप कुल मिला के ये सोचिए कि यहाँ पर मुर्गे को नहीं रहना, हमें ही रहना है। अगर हम यहाँ पर इस फार्म में रहते तो हमें क्या सुविधाएं चाहिए और किस तरह का फार्म होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें स्वच्छ खाना चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए। मान लीजिए अपन फीड बना रहे हैं, बना लेंगे, स्वच्छ फीड अपन दे देंगे, ठीक है। स्वच्छ खाना चाहिए तो स्वच्छ पानी भी चाहिए हमें। जी। पानी भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए, उसका पीएच मेंटेन होना चाहिए। और अगर सर्दी ज़्यादा है तो पानी गुनगुना करके दो, अगर गर्मी ज़्यादा है तो पानी ठंडा करके दो, ठीक है ना जी। मतलब ना बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म पानी होना चाहिए, और उसका पीएच भी मेंटेन होना चाहिए आपका, ठीक है। अब हमें स्वच्छ खाना चाहिए, तो स्वच्छ खाने में हमारा पूरा सामान, मक्का, डीओसी ऑयल और 10% जितना भी सामान है, पूरे सामान की क्वालिटी नंबर 1 होना चाहिए। जो एक्सपर्ट बताते हैं, न्यूट्रिशन बताते हैं, उसी हिसाब से उसका मक्का होना चाहिए, उसी हिसाब से उसी 10% होना चाहिए, और उसी हिसाब से पूरा सोया का प्रोटीन होना चाहिए, ऑयल का FFA होना चाहिए। ऑयल हमारा 9,500 एनर्जी होना चाहिए और 5 FFA से कम होना चाहिए। सोया कम से कम 47% प्रोटीन होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मक्का में 12% से ज़्यादा, 11% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, फंगल नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। तो आपका फीड बिल्कुल शुद्ध और पौष्टिक बनेगा, तो इससे हमें मिलेगा पौष्टिक खाना। दूसरी बात, स्वच्छ हवा भी चाहिए हमेशा। तो स्वच्छ हवा के लिए ये ध्यान रखें कि पर्दे हमेशा ऊपर ना बांधे, हमेशा नीचे बांधे। और जितनी आवश्यकता हो, गर्मी में, बारिश में, सर्दी में, उतना ही पर्दा नीचे से बंद करें, हुक लगा दे, जहां जरूरत पड़ती है वहां पे टांग दे। पूरे पर्दा बंद करने की जरूरत नहीं है, जी। गैस बन गया है ना।
टेम्परेचर भी हमें मेंटेन चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होना चाहिए फार्म में, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होना चाहिए। आप खड़े होकर देख लो जैसे हमें नॉर्मल चाहिए, ठीक है ना, उसी हिसाब से पूरा होना चाहिए। अगर सर्दी का मौसम है हम जैकेट पहन लिए, गर्मी आएगी पंखा चला लेंगे, तो हमारे फार्म का टेम्परेचर भी उसी हिसाब से हमको मैनेज करना है, ठीक है ना। मतलब ये सोचो कि इस फार्म में मैं ही रह रहा हूँ। सोने को बिस्तर भी होना चाहिए, तो सोने का बिस्तर से मतलब ये कि लीटर हमारा जो है भूसी जो आप डालते हैं, बुरादा डालते हैं, कम से कम 3 से 4 इंच होना चाहिए, इतना, ठीक है। और सूखा होना चाहिए। अगर गीला है तो वहां को उसको जगह को मटेरियल को उठा के फेंको और सूखा भूसी डालो और थोड़ा सा चूना बुरबुरा, ठीक है। मतलब स्वच्छ खाना भी चाहिए, स्वच्छ पानी भी चाहिए, सोने को बिस्तर भी चाहिए, टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी का हमारा रॉ मटेरियल होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चूजा होना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपका ये सब सही है तो 90% बीमारी आपकी नहीं आएंगी सर। दूसरी बात, तो आपका FCR भी 1.4 1.5 का आएगा, 2% से ज़्यादा मॉर्टिलिटी नहीं होगी और 3 दिन पहले आपका माल तैयार हो जाएगा। आप कभी भी कहीं भी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, शुरुआत करने वाले हैं या कर चुके हैं या पुराने फार्मर, ये ध्यान रखिएगा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। आप एक्सपर्ट की सलाह में फीड बनाएं, एक्सपर्ट या डॉक्टर या न्यूट्रिशन से मिलके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से आप पीछे, कोई भी एक्सपर्ट जिसके पास डिग्री हो, ऐसा डॉक्टर या फिर आपका न्यूट्रिशन कोई भी बढ़िया या कोई भी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में आप काम करेंगे तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे, ना ही आपको नुकसान होगा। हम लोग दिन रात अध्ययन करते हैं, किसानों से मिलते हैं, वीडियोस देखते हैं, अनुभव लेते हैं, फिर जाके जानकारी साझा करते हैं सर। कंपनियां कैसे काम कर रही है, हमें कैसे काम करना है, ठीक है। इसके बाद में कंपनियों को कितना प्रॉफिट हो रहा है, हम कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं, ये सब चीज़ें इनका हम अध्ययन करो, जानकारी लो, समझो, सीखो। मैं कह रहा हूँ कि आप मार्गदर्शन में काम करेंगे, हमारे अनुभव आपके काम आएंगे, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। अमरेश भाई, तो कैसा लगा यहाँ आकर? वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए बहुत अच्छा लगा सर। क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों से? किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि अजय सर से आकर मशीन लें, और यहाँ ट्रेनिंग तो सर कह रहे हैं कि हम खुद ही दे देते हैं। यहाँ आने के बाद तो अनुभव अभी हमने आपको 2 टिप्स और फार्मूले बताए, कैसे लगे? बहुत अच्छा है सर, वो तो वीडियो डाल दीजिए कि इस तरह अच्छा। से फार्मुलेशन, तो कोई भी देखेगा तो देखिए उससे कम से कम 40,000 आपके बचेंगे, लेबर का पैसा भी बच जाएगा, भूसी का भी निकल आएगा, बिजली के बिल का भी निकल आएगा, पूरा मेंटेनेंस सिर्फ मैनेजमेंट से हमने सर का निकाला। वो वीडियो बनाने से डाल दीजिए, कोई भी नया ग्रुप वाले जो देखेंगे लगेगा। अब किसान भाई जो भी वीडियो देखते हैं, अगर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।